अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो हम टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल कोर्स का या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वालिटी कॉस्ट। बेसिकली ये इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रीटो एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, प्रीटो एनालिसिस के ऊपर कि वो क्या है और वो क्वालिटी कॉस्ट के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है। क्वालिटी कॉस्ट अंडरस्टूड है कि क्वालिटी के लिए हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। ठीक है जी, क्वालिटी लीड्स टू प्रॉफिट, मोर क्वालिटी मोर प्रॉफिट। अंडरस्टूड है जी, क्वालिटी जो है हमें प्रॉफिट की तरफ, फायदे की तरफ, मुनाफे की तरफ लेके जाती है। तो जितनी ज़्यादा हम क्वालिटी करेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। इट इज़ डिफाइंड एज दोज कॉस्ट associated with non-achievement of product or service quality as stated in the requirements established by the organization and with its association to the customers and society। सबसे पहली बात यह है जो कॉस्ट है इसके साथ आपकी क्वालिटी कॉस्ट जो है ये नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये वो चीज़ है जिसका शुमार, इस क्वालिटी की कास्ट का शुमार ना तो प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरह से इस्तेमाल होता है ना ही किसी सर्विस के। मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी कॉस्ट है जो अपनी जगह पे मौजूद ज़रूर है, जो अपनी जगह पे मौजूद ज़रूर है, लेकिन इस कॉस्ट को हम किसी भी सूरत इस तरह से अचीव नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल होता क्या है, होता ये है कि आप कहें कि यार ये काम हमने, ये प्रोडक्ट है, ये मटेरियल यूज़ होगा, ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, लेकिन आप किसी भी जगह पे ये नहीं लिख सकते जी ये क्वालिटी कॉस्ट है। ठीक हो गया, क्योंकि क्वालिटी कॉस्ट उस तरह से आप किसी भी जगह प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये बेसिकली एसोसिएट आपकी कर रही होती है, जो आप अचीव करते हैं वो होती है कि आपकी कस्टमर या सोसाइटी के अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, आप उसको अचीव करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो बेसिकली ये कॉस्ट अपनी जगह मौजूद होती है और इस कॉस्ट को कैसे एनालाइज किया जाए, इसको कहाँ पर आप रख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब क्वालिटी कॉस्ट है तो इसका मतलब है कि आपने बेयर भी करनी है ये कॉस्ट। तो इस कॉस्ट को कैसे एनालाइज किया जाए, इस कॉस्ट को कहाँ पर सेट किया जाए, इस कॉस्ट को कैसे हम वापस ले सकते हैं, इस कॉस्ट से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर एनालिसिस टेक्निक है वो है प्रीटो एनालिसिस। ठीक है, अब प्रीटो एनालिसिस को हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। Analysis technique for quality cost. The term trend analysis refer to the concept of collecting information and attempting to spot a pattern or trend. अब trend analysis में ये होता है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि जब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई तो उस टाइम पे पैटर्न क्या था या ट्रेंड, मतलब रुझान क्या था, किस तरह से ये चीज़ इस्तेमाल हो रही थी या किस तरह से ये चीज़ कंज्यूम हो रही थी। इन द इंफॉर्मेशन इन सम फील्ड ऑफ स्टडी द टर्म ट्रेंड एनालिसिस हैज़ मोर फॉर्मली डिफाइंड मीनिंग्स, although trend analysis is often used to predict future events। अब ट्रेंड एनालिसिस क्या करता है, फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट पहले से। अब फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं कि क्या होता है कि बहुत सारे जो सीजनल बिजनेसेस होते हैं उनमें क्या होता है कि वो नेक्स्ट सीजन के आने से पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस बार ट्रेंड क्या होगा। ठीक हो गया, वो प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, पास्ट रिकॉर्ड या वो जो इंफॉर्मेशन के पास कलेक्टेड है उसको सामने रखते हुए वो उसको देखते हैं। इट कुड बी यूज टू एस्टिमेट अनसर्टेन इवेंट्स इन द पास्ट सच एज हाउ मैनी एंशिएंट किंग्स प्रोबेबली रूल्ड बिटवीन टू डेट्स बेस्ड ऑन डाटा सच एज द एवरेज ईयर्स विच अदर नॉन किंग्स राइंड। अब इसमें एग्जाम्पल दी गई है कि पहले सालों में किस तरह से दो डेट्स के ऊपर कैसे कौन कौन से किंग्स ने किस टाइम पे रूल किया अपना किसी भी कंट्री या सल्तनत के ऊपर। तो अगर इसको हम इस तरह से लें कि ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है कि आप सिचुएशंस को देखते हुए
आप सिचुएशन को देखते हुए पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं कि क्या होने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जिस तरह अभी एक आपकी जो है एक वायरस से सामना है, एक वबा से सामना है पूरी दुनिया को, तो अब दुनिया क्या कर रही है कि पास्ट रिकॉर्ड देख रही है कि लास्ट टाइम जब ऐसी कोई वबा आई तो उसके क्या असरात थे, कितने लोग मुतासिर हुए। इसी तरह उसके ऊपर वो प्रिडिक्ट करके अभी बता रहे हैं कि इतने लोग मुतासिर होंगे या इस वायरस ने, इस वबा ने इस हद तक फैलना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करके एक ट्रेंड जो है वो ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, एक रुझान का जायजा ले रहे हैं और उसके बलबोते पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसके बलबोते पर ये सजेशन या आइडियाज हमें दे रहे हैं, एक सोच दे रहे हैं। ठीक है जी। अब परेटो एनालिसिस क्या है? दिस फैक्ट गेव राइज टू द परेटो फैक्ट और परेटो लॉ। ये जो फैक्ट है जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ये परेटो फैक्ट के नाम से, ये परेटो के लॉ के नाम से जाना जाता है। द वाइटल फ्यू एंड द ट्रिवियल मैनी। अंडरस्टूड सी बात है कि एक प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो वाइटल पार्ट्स हैं, जो अहम जुज़ हैं, वो बहुत कम होते हैं और जो ट्रिवियल मामूली से चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं आपको एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक पीसी लेते हैं, ठीक है। अब वो टावर पीसी है, उसकी शक्ल जो है एक टावर पीसी की है। अब टावर पीसी की आप बाहर से जो उसकी बॉडी है, जो कवर है, वो तो आपने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना लिया, ठीक हो गया, उसके हर चीज़ आपने बाहर से खूबसूरत बना दी, लेकिन उसके अंदर अगर एक प्रोसेसर लो लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल प्रोसेसर की जो रेंज है वो कम है या जो रैम्स हैं उनकी मेमोरी कम है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आप जो मेन आपकी चीज़ है वो तो प्रोसेसर है, वो तो आपकी रैम है। अब आप बॉडी जितनी मर्जी महंगी सब कुछ ले लें तो ये तो ट्रिवियल काम है। अब अगर ये बॉडी आम भी होगी तो प्रोसेसिंग उसका मेन काम तो वो प्रोसेसर और रैम करेगी। इसी तरह हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ फ्यू जो होती हैं वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं और कुछ उसके साथ ट्रिवियल होती है, जो काफ़ी सारी उसके साथ ट्रिवियल होती हैं। तो आपने यही कॉन्सेप्ट इसका समझना है, इसको यहीं पे समझ के हम आगे चलेंगे कि इसके परेटो के एनालिसिस का या परेटो के इस्लाह का मकसद यही था कि आप जो उसके अंदर ज़्यादा हिस्सा ट्रिवियल का उसकी तरफ तवज्जो देने की बजाय अगर आप वाइटल वन के ऊपर, वाइटल जो उसके फ्यू हैं उनके ऊपर तवज्जो दे के उन्हें बेहतरीन कर देते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी कर देते हैं, तो फिर ऊपर बॉडी कोई भी हो, कवर कोई भी हो, वो इतना माने नहीं रखेगा जितना कि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस जो है वो हावी आ जाएगी। द परेटो इफेक्ट इज नेम्ड आफ्टर विल्फ्रेडो परेटो, एन इकोनॉमिस्ट एंड sociologist who lived from 1848 to 1923. Originally trained as an engineer, he was a one-time managing director of a group of coal mines. ठीक है, coal mines का ये डायरेक्टर भी रहा। अब इस एनालिसिस के ऊपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। स्टैटिस्टिकल से मुराद आपकी शुमारियात, जो मैथ्स की एक ब्रांच है जो एज अ सब्जेक्ट भी हम डिस्कस करते हैं जी। अब ये परेटो एनालिसिस है क्या है? Pareto analysis is a statistical technique in decision making that is used for selection of a limited number of tasks that produce significant overall effect. ये ऐसी statistical technique है जिसके analysis के बाद हम इस चीज़ का फैसला करते हैं कि limited number of tasks जो वाज़े होंगे, जो वाइटल होंगे, जो ज़रूरी होंगे, हम उनके ऊपर काम करके उनको बेहतर बना के ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो ओवरऑल इफेक्ट है, उसको बेहतर बना लेंगे। इट यूजेस द परेटो प्रिंसिपल, द आइडिया दैट बाय डूइंग 20% ऑफ वर्क यू कैन जनरेट 80% ऑफ द एडवांटेज ऑफ डूइंग द इंटायर जॉब, और in terms of quality improvement, a large majority of problems 80% are produced by a few key causes 20%। अब वो यहाँ पे भी क्या बात कर रहा है कि 80% जो मामलात खड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम है छोटे छोटे, उनके पीछे जो रूट कॉज है, जो बेसिक कॉज है, वो सिर्फ 20% होती है।
अब आप ऊपर से उन कॉजेज को 80% को ख़त्म करते रहे, वो 20% अपनी जगह मौजूद होंगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो 80% का काम ज़ाया जा रहा है। तो प्रीटो ने ये चीज़ बावर करवाई कि आप उस 20% को दुरुस्त कर लें। जब आप उस 20% को दुरुस्त कर लेंगे तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगी या जो सर्विस होगी वो आपकी बेहतरीन हो जाएगी। प्रीटो एनालिसिस is a formal technique useful where many possible courses of action are competing for your attention. In essence, the problem solver estimates the benefit delivered by each action, then select a number of the most effective action that deliver a total benefit reasonably close to the maximal possible one. Use of Pareto principle in prioritizing or ranking a range of items which have different level of significance. Its objective is to separate the vital few and from the useful many. अब जी आपने इसमें यही देखना है कि जो ट्रिवियल है, जो आपके 80% हैं, आपने उनको ओवरकम करना है उन वाइटल वंस, उन 20% को, जो मेन 20% हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। जिन 20% को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो ये ऊपर के 80% आप 1000 बार कोशिश कर लें, ये आपके ठीक नहीं होंगे। तो इस टेक्निक को सामने रखते हुए आपने भी जब अपनी किसी भी काम में इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आपने वाइटल फ्यूज को देखना है और वाइटल फ्यूज के ऊपर ही काम करना है। उसके नतीजे में कम काम करके आप ओवरऑल जो है एक सिस्टम, एक प्रोडक्ट या एक सर्विस को बेहतर बना सकते हैं। स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट कॉज यूजिंग प्रीटो एनालिसिस, कॉजेज यूजिंग प्रीटो एनालिसिस। अब आप कैसे उन कॉजेज को, जो कौन से कॉजेज हैं, जो 20% है, जो तमाम तर दारोमदार जिनके ऊपर है, उन 20% कॉजेज को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी कैसे आप निशानदेही कर सकते हैं। तो स्टेप 1 हमारे सामने है, फॉर्म अ टेबल लिस्टिंग द कॉजिंग एंड देयर फ्रीक्वेंसी एज अ परसेंटेज। एक टेबल बना लें जिसमें आप कॉजेज की लिस्ट बना लें और उनकी फ्रीक्वेंसी एज अ परसेंटेज, कि कितनी बार कौन सी वजह, कौन सी चीज हमें बार बार डिस्टर्ब कर रही है। स्टेप 2, अरेंज द रोज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉजेज। एग्जाम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फर्स्ट, मतलब आप प्रायोरिटी वाइज जो है इन कॉजेज को देख लेंगे, इन कॉजेज को लिख लेंगे, हाई प्रायोरिटी ऊपर, फिर मीडियम, फिर लो। स्टेप 3, एड अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज कॉलम टू द टेबल। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आगे चल के कुछ आगे जाके डिस्कस होगा, बनाने का तरीका भी बताऊंगे, लेकिन क्यूमुलेटिव होता है यकजा करके। ऐड अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज कॉलम टू द टेबल, वो आप नेक्स्ट कॉलम देंगे। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि आप जितनी परसेंटेज आती जाएगी स्टेप बाय स्टेप वो अगले खाने में जमा होती होती आप तहरीर करते जाएंगे। प्लॉट विद कॉजेज ऑन एक्स एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस ऑन वाई एक्सिस। ठीक है जी, आप जो कॉजेज है वो एक्स पे और क्यूमुलेटिव परसेंटेज वाई एक्सिस पे रख देंगे। ज्वाइन द अबव पॉइंट्स टू फॉर्म अ कर्व, और जब आप उन पॉइंट्स के ऊपर वो कर्व बना लेंगे, मैं लाजमन डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप एक कर्व बना लेंगे, उस कर्व से उसकी प्रायोरिटी भी आपके सामने आ जाएगी। प्लॉट ऑन द सेम ग्राफ अ बार ग्राफ विद कॉजेज ऑन एक्स एंड परसेंट फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, ये मैं यहाँ तक बताता चलूँ कि ये जो थोड़ी सी टेक्निक है स्टैटिस्टिकल है, तो इसमें चार्ट, डायग्राम, हिस्टोग्राम और ये चीज़ें जो है ना आप बनानी पड़ती हैं, जिनको बार ग्राम वगैरह बना के, कर्व डायग्राम बना के हमने उसको मज़ीद एलाबोरेट करना होता है ताकि वो हमें बिल्कुल क्लियर आ जाए। वो आगे चल के आएंगी भी इसके अंदर। ड्रॉ लाइन एट 80% ऑन वाई एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, then drop the line at the point of intersection with curve on x-axis. This point on the x-axis separate the important causes on the left and trivial causes on the right. अब जब ये बनाएंगे ना, अभी समझने में शायद कुछ मुश्किल है, अगर आप एक बार इसको बनाने की कोशिश करें, नहीं बनती मुझसे सजेस्ट करें, मैं मुझे आप भेजें, मैं आपको सजेशन दूंगा, आपको उसके ऊपर गाइडलाइंस दूंगा। बड़ा आसान सा मेथड है जिसके ऊपर आपकी वाइटल वंस अलग हो जाएंगी और जो ट्रिवियल वंस है अलग हो जाएंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि यार कौन सा कॉज हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस कॉज के ऊपर हमने ज़्यादा काम करना है, और उसी कॉज के ऊपर अगर हम काम कर लें
तो ओवरऑल हमारा ये सारे का सारा काम दुरुस्त सिमत में जा सकता है। इस टॉपिक प्रीटो एनालिसिस या क्वालिटी कॉस्ट के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हवाले से आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।